ओपन होगा। ओपन क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर मास आ रहा है, जली हुई गैसें बाहर भी जा रही है। भले एक बंद बॉडी के अंदर हो रहा है पूरा कंप्लीट वर्क, लेकिन जिसमें कि मास आ रहा है, कोई पदार्थ आ रहा है और जा रहा है, हीट आ रही है, हीट जा रही है, तो वो जो एग्जाम्पल होगा वो होगा आपका ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल, न कि क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल। क्लोज सिस्टम किसको कहेंगे? जिसमें सिर्फ एनर्जी आ जा सक रही है, मास का कोई आवागमन नहीं हो रहा है। जैसे कि हमने बोला कि ये पोर्ट नहीं रहते, ये पूरा बंद रहता है, इसके अंदर कोई फ्यूल नहीं आ सकता, तो तब कहते हैं कि ये क्लोज सिस्टम है, ठीक है। लेकिन आ जा सक रहा है तो वो ओपन का हुआ, मतलब कोई भी चीज़ अगर अंदर इंटर कर सक रही है, बाहर जा सक रही है, तो वो सिस्टम हो गया आपको ओपन सिस्टम। और अंदर नहीं आ सक रही है, अंदर से बाहर भी नहीं जा सक रही है, तो वो हो गया क्या? क्लोज सिस्टम, ठीक है। एक होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। आइसोलेटेड सिस्टम में होता है, इसमें से हीट तो बाहर जा सकती है क्लोज सिस्टम में, बस होगा कि उसमें मास नहीं आ पाएगा। मास मतलब कोई तरल पदार्थ, कोई सॉलिड पदार्थ, वो आ जा नहीं सकेगा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि आइसोलेटेड अगला होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है ये आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है भैया? तो इसमें होगा कि न तो एनर्जी आ पाएगी और न ही मास आ पाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल होगा हमारा, ये आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। अब एनर्जी कैसे आइसोलेटेड का एग्जाम्पल ले, तो हमारा है थर्मस जो दिखाया आपने, है ना, क्या रोटी रखने का जो हॉटपॉट होता है वो देखिएगा, उसमें क्या होता है, थर्मस में आप जैसे चाय रखते हैं काफ़ी समय तक की गर्म रहती है ना, किस वजह से गर्म रहती है? क्या कॉन्सेप्ट रहता है उसमें? बिल्कुल एनर्जी का। आप कैसे कर दिया, उसके अंदर हमने कोई चीज़ अंदर भर दी, तो क्या होगा कि देखिएगा कि जो थर्मस फ्लास्क होता है वो 2 लेयर से मिलकर बना होता है। अंदर तो एक ऐसा चैम्बर, एक अंदर बॉटल होती है और अंदर वाली बॉटल के ऊपर एक और बॉटल बनी हुई रहती है। इस तरह से 2 बॉटल के अंदर वो पैक्ड रहता है। तो क्या होता है, बीच में गैप आ जाता है हवा का। तो हवा क्या होती है कि हीट को, हवा मतलब एक तरह से बीच में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है बीच वाली दीवार में। जैसे हमने देखा 2 तरह की दीवार है आपकी कोई भी चीज़ की, तो यहाँ दिखाने की कोशिश करें कि ये अंदर वाली हो गई ये दीवार और ये ऊपर वाली ये बॉडी हो गई, लेकिन बीच में जो होता है ये खालिस्तान रहता है। इतने में खालिस्तान मतलब वैक्यूम। तो अंदर कोई चीज़ रखा तो ये बीच में वैक्यूम रहने के कारण क्या होती है, ये बाहर वाली एयर से कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाती, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन बाकी बॉडी में क्या होता है कि ये इतनी लेयर्स नहीं बनी होती। अगर एग्जांपल लेना चाहे हम इसका, तो बस एक कंप्लीट ऐसी सिंगल बॉडी रहती है, ये इससे डायरेक्ट बाहर से कांटेक्ट कर जाती है, इसीलिए इसमें हीट का आदान प्रदान होता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ देखिएगा कि बीच में वैक्यूम रहता है। वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं, हवा पानी कुछ भी नहीं, बीच वाली लेयर मतलब एकदम खाली लेयर। तो इस वजह से क्या होता है कि वो आगे हीट ट्रांसफर नहीं कर पाते। हीट को आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा थर्मल जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रेडिएशन से होता है, कंडक्शन से होता है और कन्वेक्शन से होता है। हीट मतलब एनर्जी, उष्मा, उष्मा का स्थानांतरण आपने पढ़ा होगा, चालन, संवहन और विकिरण, इन तीनों के द्वारा होता है। अप्लाइड साइंस में पढ़ाया था, याद करो, ठीक है। आप माइनिंग वाले तो ठीक है। तो इन 3 प्रोसेस के थ्रू क्या होता है हमारा, चालन, संवहन और विकिरण के थ्रू उष्मा का स्थानांतरण किया जाता है लास्ट वाली इलेक्ट्रिकल लैब में, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें देख लिया। तो जैसे हमने देखा कि आइसोलेटेड सिस्टम का क्या एग्जांपल है, थर्मल फ्लास्क। थर्मल फ्लास्क में इसलिए चाय गर्म रहती है कि उसके अंदर की जो हीट रहती है वो वातावरण से कांटेक्ट नहीं कर पाती, बीच में आ जाती है गैप, एक खाली स्थान आ जाता है। और खाली स्थान मतलब उसमें रहता है वैक्यूम, और वैक्यूम का भी हीट को आगे ट्रांसफर नहीं होने देता, बीच में उसको रोक देता है। इसलिए होता है कि उसके अंदर रखी हुई चाय बहुत देर तक गर्म रहती है। अगर आपने उसको थोड़ा सा भी ढक्कन खुला रखा, भले थर्मस के अंदर क्यों ना हो, वो ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने बाहर के एटमॉस्फेयर की एयर को उसके अंदर अलाउ किया आने के लिए, पर अंदर की जाने के लिए भी अलाउ कर दिया, ठीक है। मतलब वो हो गया एक तरह का वो ओपन सिस्टम हो गया, बाहर जा रही है तो ठीक। तो ये हमने देखा 3 तरह के आपके सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। अगर चाहो तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं।